महाकाली की उत्पत्ति। प्रलय काल में संपूर्ण संसार के जलमग्न होने पर भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। उस समय भगवान के कर्ण कमल से उत्पन्न मधु और केटव नामक दो घोर राक्षस ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हो गए। भगवान के नाभि कमल में स्थित प्रजापति ब्रह्मा ने असुरों को देखकर भगवान को जगाने के लिए एकाग्र हृदय से भगवान के नेत्र कमल स्थित योग निद्रा की स्तुति की। हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोह स्वरूपा है। दारुण कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रा के वशीभूत कर दिया है। और विष्णु शंकर एवं मैं मतलब ब्रह्मा तुम्हारे ही द्वारा शरीर ग्रहण करने को बोधित किए गए हैं। ऐसी महामाया शक्ति की स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, अपने प्रभाव से इस असुरों को मोहित करने के मारने के लिए भगवान को जगा। इस प्रकार स्तुति करने पर वह महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। भगवान भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्धत हो रहे थे। ब्रह्मा की रक्षा के लिए स्वयं भगवान उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे अभिमान पूर्वक विष्णु भगवान से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हैं। तुम इस वर मांगो। भगवान कहने लगे, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जाएं। मधु केटव ने तथास्तु कहा और बोले कि जहाँ पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहाँ हमको नहीं मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए उस सच्चिदानंद रूपिणी चित्त शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया। महाकाली ने अपने हाथों में खंडस, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ, शूल, भुशुंडी, कपाल और शंख को धारण करने वाली 3 नेत्रों वाली संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषणों से सुसज्जित नीलमणि के समान क्रांति युक्त 10 मुख और 10 पाद वाली महाकाली मैं ध्यान करता हूँ, जिसकी स्तुति विष्णु भगवान की योग निद्रा स्तुति